हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सांवेगिक रूप से अशांत बालक को एक अध्यापक कक्ष में किस प्रकार से पहचानेगा या किस प्रकार से उसका आकलन करेगा ताकि उसके लिए उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त शिक्षण विधि, उपयुक्त निर्देश इत्यादि देते हुए वह अधिगम कराने में सफल हो सकेगा या अधिगम कराने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सांवेगिक रूप से अशांत बालक का तात्पर्य होता है कि ऐसे बालक जिसके संवेगों में स्थिरता न हो, जैसे अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक नर्वस हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, बातों बातों में नाराज होना या घबराहट में रहना, या जो है विश्वास न होना जल्दी किसी बातों पर। और एक प्रकार से ऐसे कहें तो ऐसे बालकों के पास योग्यता क्षमता होने के बावजूद भी संवेगों में स्थिरता या अच्छे संवेगों का पर्याप्त विकास न होने के कारण से वे अधिगम में पीछे रह जाते हैं या अधिगम में असफल रह जाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम लोग सांवेगिक रूप से अशांत बालक कहते हैं। देखिए भाई, मेरी शारीरिक क्षमता आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा ही सकते हैं। आपको अगर लिखना है, नोट्स बनाना है, तो जो मैं लेक्चर देता हूँ उसे ध्यान से सुनते हुए नोट कर लीजिए। आपका पर्याप्त मैटर शब्दकोश मिल जाएगा, पर्याप्त शब्द बन जाएंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो जाएंगे। तो ऐसे बालकों को जो है सांवेगिक रूप से अशांत बालक कहते हैं। एक प्रकार से संवेगों पर, एक दूसरे शब्दों में कहें तो संवेगों पर जब बुद्धि का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता या संवेगों पर ध्यान ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो ऐसे बालकों को जो है हम लोग सांवेगिक रूप से अशांत बालक कहते हैं। अब अध्यापक सामान्य कक्षा में ऐसे बालकों को पहचाने कैसे, इन बातों को समझने के लिए इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है पर्याप्त रुचि का अभाव। ऐसे बालक जो है, ऐसे बालकों में जो है किसी विषय के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी क्रिया के प्रति या समझ के प्रति या ज्ञान के प्रति रुचि पर्याप्त नहीं होती है, पर्याप्त रुचि नहीं होती। यानी अभी रुचि उत्पन्न हुई मिठाई खाने की, थोड़ा ही खाया रहेगा तब तक कहेगा हमको ये पसंद है, नमकीन खाने लगेगा। थोड़ा ही मोड़ा ही खाया रहेगा तब तक कहेगा हमको ये चाहिए। उसी तरह से किसी व्यवहार में, किसी पढ़ाई लिखाई में, तो उसका जो है रुचि झटाझट बदलती रहती है, यानी रुचि का उनके अंदर अभाव होता है। जैसे होता है ना कि आप ज्ञानी तब बनेंगे जब आपको उस विषय में रुचि हो, लगातार उसमें इच्छा प्रकट होती हो, अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तब आप ज्ञानी बनेंगे। ऐसे सांवेगिक रूप से अशांत बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, रुचि का अभाव होता है। तो अध्यापक को जान लेना चाहिए कि कैसे बात कर रहा है। अभी ये कुछ बात बोला, फिर अभी कुछ वो बात बोला, कभी वो कुछ बात बोला, तो इससे समझ में आ जाता है कि उसका किसी एक विषय में रुचि नहीं है। तो इससे पता चल जाता। दूसरा, ध्यान की क्षमता। ऐसे बालक किसी चीज़ को ध्यान दे करके पढ़ना, लिखना, व्यवहार करना या ये सब क्षमता कम होती है। ध्यान का मतलब होता है किसी एक कार्य पर या एक विचार पर या एक सिद्धांत पर स्थिर होना। जब स्थिरता रहेगी तो मेमोरी शक्ति अधिक काम करेगी। क्योंकि उसके अंदर मेमोरी शक्ति होने के बावजूद भी ध्यान नहीं हो रख पाता, यानी स्थिरता उसके मानसिक रूप से नहीं होती, जिसके कारण से वह सीख नहीं पाता जल्दी। तो उसके अंदर जो है ध्यान की जो है अस्थिरता पाई जाती है, या ध्यान का भी अभाव होता है, या ध्यान कम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है एकाकीपन। ऐसे बालक सामान्यतः जो है समाज से भागते हैं, एकाकीपना में रहना पसंद करते हैं, अकेले में बड़बड़ा भी लेते हैं अगर अत्यधिक सांवेगिक रूप से अशांत है, यानी उसके संवेग नियंत्रण में नहीं है। तो एकाकीपना, अकेले, समाज से दूर भागते हैं, अकेलापन रहने में उनको पसंद आता है। जैसे कोई बात विचार हुआ, अगर कुछ उसका दोष निकला तो वो जो है सब कुछ तो होते हुए भी जो है अपने को जो है सबसे बचने का प्रयास करता है, ऐसे टाइप का होता है। अगला है नाखूनों को कुतरना। ऐसे बालक सामान्यतः अपने अंगुलियों के नाखून को या किसी चीज़ को हमेशा कुतरते रहते हैं दांतों से, या कुछ नहीं रहेगा तो लकड़ी लेके ही ज़मीन कुतरता रहेगा, ऐसे टाइप का उसके अंदर एक व्यवहार देखा जाता है। आगे है ऐसे बालकों में जो है ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या, वो वैसे बालक दूसरे की योग्यता से, क्षमता से या उपलब्धि से या उसके व्यवहार से छोटी छोटी बातों पर जलन की भावना रखते हैं। और
प्रतियोगिता, उनके अंदर योग्यता तो होती है, वो दूसरे से प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार कुछ करते नहीं हैं। बस ज़बान से वो प्रतियोगिता रखते हैं, अपनी ज़बान से ही प्रतियोगिता रखते हैं कि चलो हम तुमको देख लेंगे, तुम जितना जानते हो हम भी जानते हैं। ऐसे शाब्दिक रूप से वो प्रतियोगिता रखता है, क्रियात्मक रूप से ऐसा नहीं करता है या ऐसा बहुत कम करता है। तो ऐसे बालक जो सामूहिक रूप से जो अशांत होते हैं वह ईर्ष्या भी करते हैं अपने स्तर पर, और दूसरे से भावात्मक विचारात्मक छोटी मोटी प्रतियोगिता की भी विचारधारा या व्यवहार करते रहते हैं। ऐसा भी लक्षण देखा गया। अर्थात योग्यता से कम निष्पत्ति, ऐसे बालकों के अंदर मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता अधिक होने के बावजूद भी उनके जीवन में उपलब्धि स्तर या जो रिजल्ट आना चाहिए विषय वस्तु का या व्यवहार का या किसी चीज़ के सीखने का, वो जो है स्तर बहुत कम होता है या बहुत निष्पत्ति स्तर यानी रिजल्ट कम आता है। ऐसे बालकों का भी ये लक्षण देखा गया है। ऐसे बालक अनावश्यक बातें, विभिन्न प्रकार की बातें, बेफजूल की बातें ज़्यादा करते रहते हैं, या ये कहें कि ये कहीं बात बदल बदल के बतियाते रहते हैं। अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ बात हो रही तो उसमें झट से कुछ दूसरी बात लगे, यानी इसमें इनके अंदर बात विचार से व्यवहार से जो है किसी स्थिर किसी विषय का विशेष ज्ञान या किसी बात का विशेष जानकारी इनके अंदर नहीं होता, इसलिए अनावश्यक बातें ज़्यादा करते हैं सामूहिक रूप से अशांत बालक। अगला जल्दी हम ऐसे बालक अधिकांशतः हर काम को में जल्दी वो रहते हैं, जबकि वहाँ जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। घबराहट टाइप की इनके अंदर होती है, कुछ बिगड़ जाए तो ये जो अंदर से अशांत टाइप के हो जाते हैं। जैसे इनको समझ में आ गया कोई समस्या देख ली तो ये घबराहट पलायनवादी दृष्टिकोण के होते हैं। अगला है पलायनवादी दृष्टिकोण या उत्तरदायित्वहीनता। ऐसे बालक कोई अपने ऊपर रिस्क लेकर के कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं या समस्याओं से भागते हैं, समस्याओं का सामना नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, समस्याओं से भागते। अगला आलसी और बहानेबाजी। ऐसे बालक जो है अक्सर जो है कुछ न कुछ हमेशा आलस वाली बात, हमेशा काम को टालते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार का बहानेबाजी करते हैं, विद्यालय से भागे रहते हैं, किसी काम से भागे रहते हैं। इस प्रकार का वह व्यवहार क्रियाकलाप मानसिक रूप से व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऐसे बालकों को अध्यापक जो है सामूहिक रूप से अशांत बालक या सामूहिक रूप से अस्थिर बालक के रूप में पहचान करना चाहिए। इस ढंग से अगर अध्यापक पहचान कर लेता है तो ठीक है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर कन्फ्यूजन की बात हो, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ टेस्ट भी बहुत से बताए गए हैं, उसके माध्यम से आप अध्यापक उसे पहचान सकता है। पहला है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये भी जो है ऐसे बालकों के ऊपर किए जाते हैं, तो उसमें फाइनल हो जाता है कि वास्तव में सामूहिक रूप से अशांत है तो किस सीमा तक अशांत है। एक जैसे सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट हाँ, ये जो है किसी बात को या किसी विचार को जब व्यक्त करवाया जाता है, उससे बुलवाया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो किस स्तर तक सामूहिक रूप से अशांत है, किस सीमा तक अशांत है, सामान्य है, मंद है, विशेष है। इस तरह से देख सकते हैं। अगला है वाइज एंड बेंडर जेस्टाइल टेस्ट। इससे क्या होता है, ये बुद्धि के माध्यम से और उसके विभिन्न आयामों के माध्यम से उसे पहचाना जाता है कि ये सामूहिक रूप से अशांत है, किस रूप में है, बहुत अधिक अशांत है, सामान्य है, अत्यंत कम, सामूहिक रूप से अशांत, इस तरह से पहचाना जाता है। तो अध्यापक इस तरह से पहचान करके उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपना सकता है, जिसके विषय में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इस तरह से समस्याग्रसित बालक को अध्यापक शिक्षण करते समय किन किन बातों पर, किन किन पहलुओं पर ध्यान रखते हुए विचार व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।